हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन साफवी गुरुकुल। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है लाइक प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, फूड फ्रॉम एनिमल, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब कि जो बेसिक जो हमारी प्रैक्टिस चल रही थी क्रॉप उगाने की, क्रॉप प्रोडक्शन की, जो हमारी बेसिक प्रैक्टिस थी, मतलब कि जो फार्मर जो भी बेसिक प्रैक्टिकल्स जो करता है, स्टेप्स जो होते हैं उसके, किसी भी चीज़ को, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियोस के अंदर कि हम कोई भी अगर काम करते हैं तो उसकी एक स्टेप्स होते हैं, उसके कुछ रेसिपीज़ होती हैं। लाइक अगर आपको खाना भी बनाना है, रसगुल्ले बनाने हैं या पकोड़े बनाने हैं, तो उनका एक रेसिपी होता है, पर्टिकुलर एक स्टेप्स के थ्रू ही वो बनते हैं। तो जो हमारी क्रॉप है वो भी एक पर्टिकुलर स्टेप्स में चल रही है। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ठीक है, अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। एग्जैक्टली वीड्स होते क्या हैं और उन कैसे वो लोग जो है हानिकारक है, मतलब उनकी वजह से कैसे लॉस हो रहा है जो हमारी क्रॉप है उसको, क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर। क्योंकि आपने देखा होगा कि दुश्मन तो हर जगह मिलता है। अब लाइक जैसे कि हमारी जो क्रॉप है वो तो है हमारी हीरो है, लेकिन अब हीरो के पास में दुश्मन तो हो गई, तो उसको जो भी चीज़ मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ हम हमारी क्रॉप को देना चाहते हैं, लाइक हम वाटर देना चाहते हैं या फिर उसको यूरिया देना चाहते हैं या फिर उसको फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं, मैन्योर देना चाहते हैं, तो उन सबको क्या करता है कि जो ये वीड्स होते हैं वो उसकी खाने पीने की चीज़ों को छीन लेते हैं। लाइक मैंने जैसे कि आपको एग्जांपल से समझाया था कि जो बच्चे, जैसे कि हमारे कुछ रिलेटिव्स के बच्चे आ जाते हैं और क्या करते हैं, हमारे खिलौने ले लेते हैं, हमारा खाना पीना भी ले लेते हैं और हम उनके सामने ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते। तो दैट्स वाई लाइक वैसे ही हमारी जो क्रॉप है वो भी कुछ बोल नहीं पाती और उसका जो खाना पीना है और जो भी उसके खिलौने हैं वो ये वीड्स लेके निकल लेते हैं। ठीक है, तो उन सब से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि जो वीड्स हैं, क्या अब वीड्स का मतलब आपको मैं एक और तरीके से समझा सकता हूँ। जैसे क्या होता है कि जो अनडिजायर जो प्लांट्स होते हैं, लाइक हमारी जो क्रॉप है, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि आपको जो फोटो के अंदर दिख रहा होगा, पिक्चर के अंदर जो डायग्राम है इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो मतलब ये जो हमारी क्रॉप है उसके पास में जो है आपको अलग से ये कुछ प्लांट्स और दिख रहे होंगे। तो वो प्लांट्स क्या होते हैं, वो वीड्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनडिजायरेबल है, हमने उनको उगाया नहीं है, ना ही वो हमको चाहिए, ना ही उनसे हमें कोई फ़ायदा हो रहा है। वो वेस्ट ऑफ द मनी, वेस्ट ऑफ द टाइम है और वेस्ट ऑफ द वाटर है। ठीक है, तो इनसे हमें कोई काम नहीं होता है, तो इनको हमें हटाना होता है। या तो हम इन्हें काट के हटाएंगे, अगर एक एक काटेंगे तो कितना बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, हमारा जो टाइम हमको क्रॉप को देना है वो टाइम हमको इनको काटने में निकल जाएगा, तो उससे तो बात नहीं बनेगी। तो हमें क्या करना होता है कि जैसे हम जो सीड्स हमारे जब बोते हैं, जब भी हम सोइंग करते हैं, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, साथ के साथ हम जो है एक सर्टेन केमिकल्स जो है मिक्स कर देते हैं उसके अंदर, जिसका नाम होता है विडिस। ठीक है, अब विडिस लाइक 2 and 4, ठीक है, ये होते हैं केमिकल्स। एक सर्टेन केमिकल्स होता है जो क्या करता है, जो वीड्स है उनको उगने नहीं देता है, या फिर जो है उनका जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं होने देता है। जिसकी वजह से क्या होती है कि जो क्रॉप है, जो क्रॉप को हम जो खाना दे रहे हैं, लाइक हम वाटर दे रहे हैं, फर्टिलाइजर दे रहे हैं, मैन्योर दे रहे हैं, तो वो सब चीज़ें क्या होती है, वो मेनली क्रॉप को ही मिलती है और वीड्स जो है उगते नहीं है अच्छे से, उनका जो है डेवलपमेंट नहीं होता है। तो क्या वो हमारी क्रॉप के ऊपर इफेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो एग्जैक्टली जो हमारा मेन जो हमारा मोटिव था, वो मोटिव था हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन को बढ़ाना, ठीक है, और वीड्स को प्रोटेक्ट करना। लाइक अगर जैसे मान लीजिए हमारी जो बॉर्डर है, हिंदुस्तान की जो बॉर्डर है, उस पर अगर आर्मी फोर्स नहीं रहे या फिर एयर फोर्स नहीं रहे, तो क्या दुश्मन हमारे पास में आ सकता है? इजीली आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में फोर्सेस नहीं है, आर्मी नहीं है, तो वो इजीली एंटर हो सकता है। अब हमको उनसे बचने के लिए क्या करना होता है, लाइक हमको आर्मी चाहिए या फिर जो हमारे सोल्जर्स हैं वो चाहिए, तो क्या होता है, फिर दुश्मन हमारी सीमा के अंदर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वैसे ही हम जो है केमिकल्स यूज़ करते हैं, या फिर जो जैसे कि इसके लिए जो केमिकल्स यूज़ करते हैं वो क्या काम करते हैं, एक तरीके से सोल्जर का वर्क करते हैं और जो हमारी क्रॉप है उसको सेफ रखते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे ही अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, जैसे कि हार्वेस्टिंग। अब हमने प्रोटेक्ट तो कर लिया उसको, लेकिन हार्वेस्ट भी तो करना जरूरी है, ग्रेन्स तो लेना जरूरी है उससे। क्रॉप जो हमने उगाई है, लाइक हमने अगर वीट की क्रॉप उगाई है या फिर जो है हमारे पास राइस की क्रॉप है, तो उसका हमें यूज़ तो करना ही है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम डायरेक्ट क्रॉप ही खाएंगे, हमको खाने के लिए क्या चाहिए, उसके ग्रेन्स चाहिए। तो ग्रेन्स हमें कहाँ से मिलेंगे? हार्वेस्टिंग करके। अब हार्वेस्टिंग प्रोसेस होता क्या है उसके बारे में जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो आजकल जैसे मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज में जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं हम, वो तो होते हैं हार्वेस्टर्स। अब हार्वेस्टर्स क्या करते हैं, जैसे पूरे फील्ड के अंदर वो घूमेगा तो क्या करेगा, पूरी फसल को काटना। मतलब एग्जैक्टली जो उसका मीनिंग है, उसका मतलब यही है कि जो फसल है हमारी वो एकदम मैच्योर हो गई है,
मैच्योर होने के बाद में क्या है कि अब उसके ग्रेन्स जो है एकदम जो है हमारे यूज के लिए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको पूरे प्लांट्स को काट लेंगे, पूरी क्रॉप को एक बार काट लेंगे। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग के अंदर भी हमें केवल प्लांट्स हमने काटे हैं, तो प्लांट्स काटने से तो हमें ग्रेन नहीं मिलेंगे। तो ग्रेन मिलने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। थ्रेसिंग होता है कि जब भी हम हार्वेस्टेड क्रॉप, मतलब कि एक बार काट लिया प्लांट को, ये आपके प्लांट है, आपने इनको नीचे से काट लिया, अब ये नीचे गिर गए, ठीक है, ये हमारे फील्ड के ऊपर पड़ा हुआ है, जो हमारा क्रॉप था वो प्लांट्स जो हैं वो फील्ड के ऊपर पड़े हुए हैं ऐसे ही, उनका अभी तक कोई यूज़ नहीं है। तो उनको यूज़फुल कैसे बनाएंगे, उसके लिए जो ग्रेन सीड्स हैं नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम चाफ। चाफ मीन्स जो वेस्टेड जो होता है प्लांट्स के अंदर, सब कुछ तो हमें यूजफुल नहीं होगा। जो भी हम क्रॉप उगा रहे हैं, जैसे कि हमारी वीट की क्रॉप का एग्जांपल हम देख लेते हैं। वीट में जो हम लेते हैं, जैसे कि उसका पूरा जो प्लांट होता है वो तो हमारे यूजफुल नहीं है। लाइक मान लीजिए ये आपका वीट का क्रॉप का प्लांट है, ठीक है, तो अब ये पूरा तो यूजफुल नहीं है, इसका केवल जो ऊपर का जो हिस्से में जो हमें ग्रेन्स मिलने वाले हैं वही यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे मिलेंगे हमें, जो उसका चाफ है उससे हम उसको सेपरेट कर देंगे, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेसिंग, ठीक है बच्चों। तो अब हमने जैसा कि इतना सारा प्रोसेस किया, इतने सारे स्टेप्स किए हमने किया, सॉइल ऑफ प्रिपरेशन किया, उसके बाद में सोइंग किया, उसके बाद में जो है हमने उसको पानी दिया, इरिगेशन किया, ठीक है। ये सारे प्रोसेस करने के बाद में जैसा कि अब क्या होता है, काफ़ी 3-4 महीने का इसमें वक्त लगता है। कोई भी आप क्रॉप अगर उगाते हैं तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स का जो है टाइम लगता है अपन को। तो उसको जो है थोड़ा फेस्टिवल टाइप में भी, जो फार्मर्स होते हैं हमारे, वो थोड़ा फेस्टिवल टाइप में भी लेते हैं। और जैसे कि हमारे आप जानते हैं इंडिया के अंदर काफ़ी सारे फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, लाइक होली, दिवाली एंड का पतंग जो है, जैसे कि आपका संक्रांत है, मकर संक्रांति जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये सारी जो है हमारी कुछ जो हमारे फेस्टिवल है वो क्या होते हैं, ऐसे क्रॉप जब हार्वेस्ट होती है उस समय भी आते हैं। लाइक जैसा कि जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है पोंगल जो है, जैसा कि केरल वगैरह में ज़्यादा मनाया जाता है, जो भी साउथ इंडिया है उसके अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो त्यौहार है, जो फेस्टिवल है, वो एग्जैक्टली वहाँ पे मनाया जाता है। लेकिन वैसे तो पूरे इंडिया में ही हम लोग जो है सारे त्यौहार, सारे फेस्टिवल मनाते हैं, मतलब कि सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं बैसाखी। बैसाखी भी क्या होता है कि जब आपका जो वीट की क्रॉप है, जब उसकी हार्वेस्टिंग होती है उस टाइम पे बैसाखी हम लोग मनाते हैं। लाइक जैसे कि बेसिकली तो ये जो है पंजाब का फेस्टिवल है, लाइक जो सरदार होते हैं, जो पंजाबीज होते हैं, उनका फेस्टिवल है। लेकिन जो हम लोग हैं इंडिया, लाइक जैसा कि सबको ही जो है रखते हैं अपने साथ में, तो इंडिया मिलजुल के भाईचारे से रहने वाला देश है, तो हम लोग क्या है सारे फेस्टिवल मनाते हैं। लाइक होली की बात कर लीजिए, अब होली में किसको खेलना अच्छा नहीं लगता, सबको खेलना अच्छा लगता है। लाइक आप बच्चे हों, बूढ़े हों या बड़े हों, सबको जो है होली खेलना पसंद है। और होली के अंदर आप ये भी नहीं देखते हैं कि धर्म कौन सा, लाइक आपके मोमडन जो फ्रेंड्स हैं वो भी लोग होली खेलते हैं, पंजाबी होते हैं वो भी होली खेलते हैं, हिंदू जो होते हैं वो भी होली खेलते हैं। तो हम सभी जो है होली, और लाइक आगे बात करते हैं दिवाली की। दिवाली जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्दियों के टाइम पे आती है, तो सर्दियों के टाइम पे कौन सी जो है फसल हम लोग बोते हैं, जो डिपेंड मैंने आपको बताया था टाइप जैसा कि होता है इसके अंदर रबी, जो रबी की जो फसल, रबी की जो क्रॉप होती है वो क्या होती है, हमारी विंटर वेकेशंस में आती है। तो दिवाली से जस्ट पहले जो भी जैसा कि फसल जो कटी है, जिसका हार्वेस्ट हुआ है, वो कौन सी हुई है, दिवाली, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं जैसे कि नबन्या कहाँ का है, ये असम, मतलब कि जो हमारा पूर्वी जो भारत है उस तरफ की ये फेस्टिवल। तो ऐसे हम लोग जो हैं, जैसे कि हमारे पास में, जैसे कि आप जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेबल है जो इंडिया का, जैसा कि ज़्यादातर इकोनॉमी है, या फिर आप मान लीजिए हमारा जो फूड का जो आता है वो ज़्यादातर हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर ही बेस्ड है। तो इसीलिए हम ये सारे फेस्टिवल्स भी जो है मनाते हैं, ताकि जो हमने मेहनत की है, 3-4 महीने हमने वर्क किया है, मेहनत किया है, तो उसको थोड़ा एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे तो अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हमारे स्टोरेज की। क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ कर लिया, ग्रेन्स भी हमने ले लिए, हमने जो है सारा प्रोसेस कर लिया, सारा स्टेप्स कर लिया। अब लाइक जैसे कि अगर आपके घर में समोसे बन रहे हैं, तो समोसे बन रहे हैं तो मतलब उसको आप पहले तो उसका रॉ मटेरियल लाओगे, उसको बनाओगे, फ्राई करोगे, तो अब उसको स्टोर करने के लिए जगह भी चाहिए ना। लाइक ऐसा तो नहीं है कि आपने बनाया और फेंक दिया, तो उसको स्टोर भी करोगे। लाइक जैसा कि आपको मान लीजिए अभी नहीं खाना है, थोड़े समय बाद में खाना है, तो उसको एक
भगोने में या फिर जो भी आपके पास में बर्तन है उसके अंदर आप रख के स्टोर करोगे। तो वैसे ही जो हमारे ग्रेन्स हैं, लाइक हमने क्रॉप को जो उगाया है, इतनी मेहनत करी है, तो उसको वेस्ट थोड़ी ना जाने देंगे कि भाई भैया पटक दिया ऐसे ही हो गया ख़राब ये। तो वो चीज़ से बचने के लिए क्या करना होगा, हमको स्टोरेज के लिए उसका जो है ध्यान रखना होगा। अब स्टोरेज में कैसे ध्यान रखना होगा, फर्स्ट जो पॉइंट है उसका कौन कौन सी चीज़ से हमको बचाना है, जो भी हमारी ग्रेन है या फिर जो भी हमारा क्रॉप है उसको किस किस चीज़ से हमें बचाना है। मेजर जो पॉइंट्स है जैसे कि मैंने लिखे हैं यहाँ पे, जैसा कि फर्स्ट है मॉइस्चराइज़र, मतलब कि अगर बारिश हो रही है, बारिश के दिनों में हमें रेनिंग सीजन के अंदर अगर हमारी क्रॉप अगर हमने काटी है, हार्वेस्ट की है, तो उसके अंदर मॉइस्चराइज़र तो नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चराइज़र होगा तो क्या होगा, हमारी जो फसल है, जो क्रॉप है, उसके अंदर क्या होंगे, कीड़े लग जाएंगे, तो वो वेस्ट होती जाएगी। अब कोई भी आदमी अपना नुकसान या फिर लॉसेस तो नहीं चाहता है। लाइक मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब एग्जाम में अगर आपके कम नंबर आते हैं तो आप तो नहीं चाहते ना कि मेरे कम नंबर आए, आप तो अपना फ़ायदा ही चाहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने एग्जाम में आप लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर जो फार्मर है तो वो भी ये नहीं चाहेगा कि भाई मैंने 4 महीने वर्क किया है, 4 महीने की वर्क को जो है मैं ऐसे ही पानी में जाने दूं, कोई उसका मतलब मॉइस्चराइज़र हो रहा है तो होने दो, इंसेक्ट्स अगर उसको खा रहे हैं तो खाने दो, तो वो भी नहीं चाहेगा। तो हमें बचाना है, मॉइस्चराइज़र से बचाना है, इंसेक्ट से बचाना है, रेड से बचाना है, और माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म भी जैसे कि जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। लाइक अगर आपके घर में कभी आटा रखा रहता है काफ़ी टाइम से, अगर वो रखा हुआ है तो उसमें छोटे छोटे से कीड़े जो हैं वो लग जाते हैं। उसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग ईली बोलते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे जो अलग अलग उसके नाम हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में माइक्रोऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, हम लोग को दिखते भी नहीं है, लेकिन आप घर पे अपनी मम्मी से ही पूछ सकते हैं। लाइक जैसे कि बहुत टाइम का अगर आटा रखा हुआ है या फिर सूजी रखी हुई है तो उसके अंदर वो लग जाते हैं कीड़े। तो उन सब से हमको बचाने के लिए क्या, स्टोरेज के अंदर ये सारी चीज़ें हमें बचानी है। तो स्टोरेज जो भी हम बनाएंगे, लाइक अगर हमारा छोटा स्टोरेज है या बड़ा स्टोरेज का है, जो भी हमारा गोडाउन है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि हमारी क्रॉप अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं तो इन सब चीज़ों से सेफ रहे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि लाइक अगर हमारे अब जैसे कि हम लोग हैं, जो हम तो किसान नहीं है, लेकिन हमारे घर में भी तो गेहूँ रखा जाता है, हमारे घर में भी वीट जो है हम यूज़ करते हैं। तो अब वीट को हम लोग को अगर स्टोर करना है तो हम तो ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा जो है गोडाउन लेंगे, उसका किराया देंगे, उसका रेंट भी हम लोगों को हाई पड़ेगा, और उसमें हम कितना मुश्किल से अब अपना 2 या 3 बैग जो है हम उसमें अपना वीट रखेंगे, तो उससे तो हमें फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली अगर हम लोगों को रखना है तो छोटी छोटी जगह पे अगर रखना है तो हम क्या करते हैं, ड्राई नीम लीव्स आर यूज फॉर द स्टोरिंग फॉर द फूड ग्रेन्स एट होम। मतलब कि जो घर पे अगर हम कोई ग्रेन्स रख रहे हैं, लाइक हमारा वीट है या राइस है, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो नीम की लीव्स होती हैं, ड्राइड मतलब एकदम जो सूखी वाली होनी चाहिए, वो हम उसमें रखते हैं। ताकि क्या होता है, उससे भी वो जो इफेक्ट जैसे कि मॉइस्चराइजर, इंसेक्ट्स, रेट, ये सब जो है उसमें नहीं लगते हैं, और हमारी जो भी ग्रेन्स है वो क्या रहती है, एकदम सेफ रहती हैं, जो स्टोर रहती हैं एकदम, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसा कि फूड फ्रॉम एनिमल के बारे में, जो लास्ट स्टेप है हमारा। अब जैसे कि हमारे पास में जो एनिमल है, लाइक आप जानते हैं सभी की जो फार्मर हैं वो लोग एनिमल्स को भी पालते हैं। लाइक जैसे कि उनके पास में काऊ होता है, बफेलो होता है, डॉग्स होते हैं, या फिर कैमल्स होते हैं, बुल्स होते हैं, ये सारे जो है एनिमल्स हम लोग पालते हैं। मेजर जो है जैसे कि फार्मर के पास में अवेलेबल होता है, काऊ होती है, बफेलो होती है, और बुल्स होते हैं। बुल्स किस लिए होते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनल टाइम पे जो हम जो हमारा फील्ड था उसकी जुताई करते थे, वो किससे करते थे, बुल्स के पीछे हल बांध के उससे करते थे, ठीक है। तो फूड फ्रॉम एनिमल की बात करते हैं, लाइक जैसे कि हमारे जो एनिमल्स हैं, काऊ है, बफेलो है, गोट है, ठीक है, इन सब से हमें काफ़ी सारे फूड जो है मिलते हैं। लाइक जैसे कि हमारी जो मिल्क मिलता है, मिल्क हमें किससे मिलता है, काऊ से मिलता है, आपको बफेलो से मिलता है, और गोट से जो है हमें मिल्क मिलता है। अब अगर बात करता हूँ मैं एग्स की, तो एग्स हमें किससे मिलते हैं बच्चों, एग्स मिलते हैं हमें हैन से, ठीक है। जो भी हमारी हैन है, मतलब जो हैन वाला है, उसको हैन जो है मुर्गी जो होती है वो एग देती है। लाइक बात करता हूँ कि अगर मीट जो हम खाते हैं या फिर हम जो फिश खाते हैं, तो वो हमें कहाँ से मिलता है, वो फूड हमें मिलता है एनिमल से। ऐसे ही बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो हमारे लिए डायरेक्टली हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। या फिर जैसे कि बात करते हैं काऊ की, तो काऊ क्या करती है कि जो भी ग्रीन ग्रास है वो उसको खाती है। तो उसको खाने से क्या होता है,
हमको बेनिफिट्स होता है। लाइक जैसे कि कुछ फील्ड्स के अंदर जो क्रॉप होती है वहाँ पे भी हम गाइस को जो है चरने के लिए या फिर ईटिंग के लिए उसको छोड़ देते हैं। तो जैसे जैसे वो खाती है तो क्या होता है कि वहाँ पे उसके जो सीड्स हैं वो प्लांट्स के अंदर से गिर के वापस नीचे फील्ड में जाते हैं और वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो स्विंग होके क्या होता है, जो हमारे को क्रॉप चाहिए, जो बेनिफिट्स हमको चाहिए क्रॉप के अंदर, वो वहाँ से फील्ड से हमको मिलते हैं। तो जो हमारे एनिमल्स है वो हमको कितना हेल्प करते हैं। लाइक अगर जैसे मान लीजिए हमें फील्ड के अंदर जुताई करना है, उसमें भी बुल्स हमारे काम आ रहे हैं। अगर हमको मिल्क चाहिए तो एनिमल हमारे काम आ रहे हैं। हमको एग्स चाहिए तो हमारे एनिमल काम आ रहे हैं। अगर हमको मीट चाहिए, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोगों को मीट चाहिए, तो वो भी हमें एनिमल से मिल रहा है। तो ये तो होगी डायरेक्टली जो फूड हमें मिल रहा है एनिमल से, उसके बारे में। अभी तक के सेशन में जैसे कि मैंने आपको जो भी पढ़ाया है, लाइक जैसे कि जो स्टेप्स हमने पढ़े, सबसे पहले बेसिक स्टेप्स जो फार्मर करता है, उससे पहले हमने पढ़ा कि कितने तरीके की फसल होती हैं इस चैप्टर के अंदर। जैसे कि चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, मतलब कि जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन होता कैसे है, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है या फिर आप कुछ वर्ड अगर आपको नहीं समझ में आते हैं, हार्ड वर्ड होते हैं, लाइक जैसे कि कभी कभी कुछ वर्ड जो है हार्ड होते हैं, तो उनका मीनिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो लोग उन वर्ड्स को आप कहाँ पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल ठीक, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप उन सबको पूछ सकते हैं। और अभी तक के वीडियो में जैसे कि आपको अगर अच्छा लगा है तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो हमारा चैनल है शार्पी गुरुकुल, उसकी प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके अपना पूरा चैप्टर के जितने भी वीडियो हैं, लाइक जैसे कि जो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको अभी पढ़ाया है, इसके पूरे वीडियो जो हैं स्टेप वाइज पर्टिकुलर ए टॉपिक के ऊपर जैसा कि है, उनकी वजह से आप जो है वहाँ से प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।